आइए आज हम लोग देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप 2 मिनट के अंदर कैसे निकालें। ये बैकबोन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इसे बोला जाता है। जब तक हम किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड नहीं निकाल पाते हैं तब तक हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे चीजों को नहीं कर पाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पीरियोडिक टेबल में आपका टोटल S, P, D और F ये 4 ब्लॉक होते हैं। इन्हीं 4 ब्लॉकों के लिए हम लोग अलग अलग सिस्टम, अलग अलग ट्रिक्स अपनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा S ब्लॉक एलिमेंट के लिए, तो S ब्लॉक एलिमेंट्स है अगर, तो हम उसका ब्लॉक कैसे निकालेंगे, पीरियड कैसे निकालेंगे और ग्रुप कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलिए सोडियम ले लेते हैं। सभी को पता है सोडियम तत्व, ये सोडियम हो गया। अब इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, सभी को मालूम, और इसका इलेक्ट्रॉन भी 11, ये हो गया इसके इलेक्ट्रॉन। और अब हम इसका सबसे पहले अफबाऊ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और अफबाऊ कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, आप लोगों ने इसे पिछले वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा इसी चैनल पे। चलिए देखते हैं इसका क्या होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब ये कैसे आया, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो पहले बना रखा है, उसको आप अच्छे से जाके देखिए और सीखिए। अब हमारे पास ये आ गया। अब इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, जो लास्ट में आएगा ये 3s1, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। अब इसके मदद से सबसे पहले हम लोग ब्लॉक निकालेंगे। ब्लॉक तो बहुत ही सिंपल है, लास्ट का इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में गया वही इसका ब्लॉक होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबसेल में गया, तो ये एलिमेंट S ब्लॉक में है। अब आगे देखते हैं पीरियड, सबसे सिंपल ये भी है। तो पीरियड के लिए हम लोग नीचे का नंबर देखेंगे, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ भी 2 है, 3 है। तो सबसे बड़ी नंबर, सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सी है उसको हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे मैक्सिमम नंबर 3 है, तो इसका पीरियड 3 हो गया। तो अब इसका ब्लॉक पीरियड भी क्लियर हो गया। अब आती है बारी ग्रुप की। अब ग्रुप निकालने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, S ब्लॉक का एलिमेंट्स है। अब S ब्लॉक के लिए अलग ही नियम है। S ब्लॉक के लिए नियम क्या है कि लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा वही संख्या ही उसका ग्रुप होगा। जैसे कि यहाँ लास्ट में 1 आया है, तो इसका ग्रुप 1 हो गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, S, P, D, F, और 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो एक बार आप पीरियोडिक टेबल का अध्ययन करेंगे तो बेटर होगा। अब आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं किसी दूसरे एलिमेंट्स का, जैसे कि मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का हम लोग देखते हैं। अब मैग्नीशियम आपका 12 नंबर का एलिमेंट्स है। अब इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। ये मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने रेडी है। आप इसको टैली भी करते रहिए कि यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन है, इधर कहीं ज्यादा ना हो जाए। इसको देखेंगे, जैसे कि ये 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और अब हम देखते हैं कि कैसे इसका ब्लॉक निकालेंगे। तो वही रूल है जो हमने सोडियम में समझाया आपको, कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन S सब सेल में गया, तो ये S ब्लॉक एलिमेंट, इसका ब्लॉक S हो गया। अब इसके बाद पीरियड हम लोग देखेंगे। अब पीरियड देखने के लिए सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। यहाँ पे 1 है, 2 है, 2 है और 3 है। सबसे बड़ी संख्या 3 है, तो इसका पीरियड 3 हो गया। अब चलते हैं ग्रुप की बारी। अब ग्रुप में जैसे कि हमने बताया पिछले एलिमेंट के एग्जांपल में, कि जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन आएगा वही ही उसका, वही उतना ही संख्या को हम लोग उसका ग्रुप बता देंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 आया, तो ये ग्रुप 2 हो गया। तो यहाँ तक था आपका S ब्लॉक के लिए, और सारे एलिमेंट्स आप अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट ब्लॉक देखते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। P ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर कोई एलिमेंट्स P ब्लॉक में आता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मान के चलिए फास्फोरस, ये 15 नंबर का एलिमेंट्स है। इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सबसे पहले। अब इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p। कितना होगा आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। 2 2 4 10 3, टोटल आपका 15 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इसमें। अब हम लोग निकालते हैं बारी बारी। सबसे पहले ब्लॉक इसका
अब वही रूल है जो आपने एस ब्लॉक के लिए देखा, वही रूल यहाँ पे भी है। अंतिम में देखिए ब्लॉक इसका पी होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में गया है, पी सब सेल, तो ब्लॉक पी हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका पीरियड। पीरियड के लिए वही मैक्सिमम नंबर देखना है, तो 1 2 2 3 3 मैक्सिमम नंबर 3, तो इसका पीरियड थर्ड आ गया। अब बारी आती है ग्रुप की। अभी तक आपने देखा कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों में ब्लॉक और पीरियड निकालने का रूल सेम है, लेकिन जैसे ही ग्रुप की बारी आती है रूल चेंज हो जाता है। यहाँ पे रूल नहीं कह सकते इसको, ये एक ट्रिक है जो बनाया हुआ ट्रिक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन आया हुआ है उसको लिखेंगे और उसमें 12 ऐड कर देंगे। जैसे ही 12 ऐड करेंगे ये आपका ग्रुप फाइनल हो गया। 3 + 12 = 15। तो ये 15 नंबर का ग्रुप में आपका फास्फोरस आएगा। अब चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कोई चीज अलग से भी मैच कर सकता है, तो कम से कम 2 एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो क्लियर होगा ज्यादा। अब अगला एग्जांपल क्लोरीन का ले लेते हैं। सोडियम के साथ बहुत फेमस होता है क्लोरीन। अब क्लोरीन का हम लोग सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब यहाँ पे हम लोग इसको ऐड भी करते जाएंगे, कहीं ज्यादा ना हो जाए। ये 10 हो गया, 12 हो गया और ये +5 17 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स आ गए टोटल। सबसे पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं ब्लॉक। जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि लास्ट में जो जिस सब सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा वही ही इसका ब्लॉक होगा, तो लास्ट में पी सब सेल में गया यहाँ पे, तो इसका ब्लॉक पी होगा। अब पीरियड के लिए हम लोग देखेंगे कि इसमें जो मैक्सिमम नंबर होगा वही पीरियड होगा। जैसे कि यहाँ 3, तो इसका पीरियड थर्ड। अब आती है ग्रुप की बारी फिर से। तो पी ब्लॉक के रूल जो हम लोगों ने जाना कि जितना लास्ट में इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें 12 ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ 5 आया, अब इसमें हम लोग 12 ऐड कर देंगे, तो ये टोटल 17 हो गया। तो आपका ये ग्रुप नंबर 17 में आएगा क्लोरीन। तो ये एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले स्कैंडियम, सबसे स्टार्टिंग है यही, 21 नंबर का आता है ये स्कैंडियम। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कर 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। चलिए देखते हैं 21 वर्क ने 2 4 6 10 10 और 10 20 1 21। ये आ गया आपका स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो लास्ट में आता है उसी को हम लोग लेते हैं। जैसे कि लास्ट में यहाँ आपका 3d1 आया है, इसको ले लेंगे। अब वहां से हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इसका ब्लॉक निकालेंगे। तो ब्लॉक के लिए आप देख सकते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में गया, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। अब इसके बाद हम लोग सबसे इजी पीरियड। अब पीरियड के लिए आप लोग को बताया गया कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है उसी को लेना। जैसे कि यहाँ 1 है 2 है 2 3 3 4 3, तो अब इसमें सबसे बड़ी नंबर ये 4 है, हम लोग इसको लेंगे, ना कि ये लास्ट में। कंफ्यूज नहीं होना, ज्यादातर लास्ट में ही आता है, लेकिन कभी कभी पहले भी आ जाता है, तो हम लोग वही लेंगे। इसका पीरियड 4th आ गया। अब इसकी बारी आती है ग्रुप की। अब ग्रुप की बारी आ गई। अब ग्रुप में हम लोग देखेंगे ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, तो इसके लिए रूल चेंज होगा। अब यहाँ पे अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन आया सबसे पहले उसको लिखेंगे और इसमें हम लोग 2 ऐड कर देंगे। ये डी ब्लॉक के लिए है। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट होगा, अंतिम में जितना आएगा उसमें 2 ऐड कर देंगे तो उसका ग्रुप आ जाएगा। जैसे कि यहाँ 2 ऐड किया तो ये 3 हो गया, तो ये ग्रुप नंबर 3 में आपका स्कैंडियम आ जाएगा। अब चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। स्कैंडियम के बाद क्रोमियम, जो सबसे फेमस चीज है और उसमें एक्सेप्शन भी होता है, 24 नंबर। अब इसका हम लोग देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। हम लोग जोड़ते जाएंगे यहाँ पे 10 18 20 और 3d4। अब ये 3d5 होता है और 4s1 होता है, उसको हम लोग अभी देखेंगे 1 मिनट के बाद कि वो क्यों होता है। पहला हमारा टारगेट है इसका ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप निकाल लेते हैं, बाकी उसके बाद में वो देखेंगे। अब चलिए देखते हैं इसका हम लोग ब्लॉक निकालते हैं सबसे पहले। अब ब्लॉक निकालने के लिए लास्ट वाला हम लोग देखेंगे, जैसे कि शुरू से बात करते आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ लास्ट में ये 3d4 आया है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका डी सब सेल में गया है, तो इसका ब्लॉक आप देख सकते हैं कि डी के लिए आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर, जो ये नीचे नंबर्स हैं, इसको हम मैथ में कोफिशिएंट भी बोलते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोफिशिएंट कौन सा है, 4 है, तो इसका पीरियड 4th आ गया।
अब बारी आती है इसकी ग्रुप की। अब ग्रुप के लिए हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट में इसका आया है 4 और इसमें 2 ऐड करेंगे तो इसका ग्रुप आ गया 6। तो आपका क्रोमियम 6 नंबर के ग्रुप में आएगा। अब हम लोग एक्सेप्शन की बात करते हैं। अब जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि एक्सेप्शन में क्या होता है कि ये 3d4। अब इसके लिए हम लोग इसका थोड़ा आगे समझते हैं। ये डी सब सेल में ऐसे 5 होते हैं ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 और 5, सभी में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरे जाते हैं। ये पहली अवस्था है, इसमें सभी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल फील्ड, मतलब ये आधा कम स्टेबल होता है। अब इससे ज्यादा स्टेबल कब होता है? जब ये हाफ फील्ड हो जाता है। तो हाफ फील्ड होने के लिए कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए इसमें, लेकिन यहाँ पे कितना है? 4। इसके वजह से ये पार्शियल फील्ड है तो ये नेचुरली स्टेबल कम है अथवा नहीं है। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4s1 3d5। तो कंडीशन ये हो जाएगी। तो इस कंडीशन में ये आपका फुल फील्ड हो गया जो कि पार्शियल फील्ड से ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए ये एक्सेप्शन है। लेकिन हम लोग ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप निकालने के लिए सिंपली यही रूल फॉलो करेंगे। अगर इस रूल को फॉलो करेंगे तो हमारा जो ट्रिक है वो काम नहीं करेगा, तो ट्रिक के लिए हम लोग बाय रूल ही जाएंगे। चलिए, ये था डी ब्लॉक का। अब नेक्स्ट बारी आती है एफ ब्लॉक। अब आप लोग एफ ब्लॉक, वैसे एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन आता नहीं है एग्जाम में ज्यादातर, बस जानकारी के लिए इसको सीख लीजिए। अब एफ ब्लॉक में आप जैसे देखते हैं कि इसमें 2 कैटेगरी है, एक होता है लैंथेनाइड्स और एक होता है एक्टिनाइड्स। ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ये आपका सबसे पहले पीरियड की बात करते हैं। ये कौन कौन से पीरियड में आएंगे? तो ये लैंथेनाइड हमेशा 6 नंबर के पीरियड में और एक्टिनाइड का पीरियड होता है 7। और ग्रुप की बारी जब आती है तो आपका लैंथेनाइड भी 3rd ग्रुप में और एक्टिनाइड भी 3rd ग्रुप में आता है। यहाँ तक हम लोगों का ये चारों ब्लॉक एस, पी, डी और एफ, चारों ब्लॉक का हम लोगों ने देख लिया कि कैसे उसका ब्लॉक निकालेंगे, कैसे पीरियड निकालेंगे और कैसे ग्रुप निकालेंगे। आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में करिएगा, मैं उस टॉपिक पे जल्दी ही नया वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।